इस बार देख लेना, उस बार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। खाली राशन से 4 किलो से क्या उसका गुजारा हो जाएगा किसी? इस समय जनता सपा की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? कि गरीब और गरीब हो रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अमित शाह ने कहा ये जुमला है। आप 2000, 4000, 5000 बांट दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप रोजगार दो। ये बेचारे ठेले वाले खड़े हैं, इनके पास पपीता है, ये धर्म नहीं पूछेगा जब इसको खाना है, हिंदू खाएगा, इसको पिछड़ा खाएगा या मुस्लिम खाएगा, इसको तो पेट भरने के लिए खाना है। और जब पेट भरने के लिए हमको खाना है तो हमारी जेब में पैसा है या नहीं है, सवाल ये बनता है। जो है क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम करा के तो देश को इन्होंने, प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरतगंज के पास में। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी के जो नेता विधायक या मंत्री हैं वो सपा में जा रहे हैं, तो इससे सपा सरकार को किस तरीके से फायदा होगा और जो सत्ता में अभी पार्टी है यानी कि भाजपा को इससे कितना क्या नुकसान होगा या वो इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से कर पाएगी। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। जिस तरीके से भाजपा के लोग, नेता विधायक सपा में शामिल हो रहे हैं, उससे सपा को कितना क्या फायदा होगा। उसको जो आज केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं उनका हमारी समाजवादी पार्टी में स्वागत है, और सैनी साहब आए हैं और कई विधायक आए हैं, पूर्व विधायक आए हैं, कई चेयरमैन आए हैं, उन सबका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। और इनको 5 साल बीजेपी में दर्द हुआ है, इनके काम कैसे हुए हैं उनकी सब जलन इन्होंने पूरी कर दी है। और इस बार हम लोग जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, और योगी जी जो है मठ में जाके बैठ गए हैं, पहले ही उनको दिखाई दे गया है। तो इससे बीजेपी को कितना क्या नुकसान होने वाला है? बीजेपी को नुकसान ये होगा कि जो भी 2-4 सीटें बीजेपी के हाथ लग जाएं। जैसे केजरीवाल का हुआ था, उन्होंने दिल्ली में 2 सीटें छोड़ी थी, तो इस बार हम भी 2-3 सीटें छोड़ रहे हैं इनके लिए। बस अच्छा, बस 2-3 सीटें छोड़ रहे हैं, बाकी जो है फुल बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ये राशन देने से काम थोड़ा नहीं चलता, नौकरी ये नहीं दे रहे, रोजगार ये नहीं दे रहे। कितना किसान दिन में मजदूरी करता है और रात को वो जो है अपने खेतों में से बैलों को, गायों को निकालता है। किसान बर्बाद है, तबाह है। इस बार बिल्कुल इनका सोपड़ा साफ कर देंगे और यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। इस बार साइकिल आनी तय है। इस बार साइकिल आनी तय है और फुल बहुमत में आएगी, बहुत मजबूत होकर आएगी। कहा जा रहा है कि उनकी जेबें नहीं भरी, इस वजह से वो सपा में जा रहे हैं। मंत्री विधायक जब सब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी तो उनके में गए थे, क्या उनकी जेबें नहीं भरी थी? ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं उनको। जब बीजेपी में अगर जाएं तो इस तरह के आरोप नहीं, और अगर बीजेपी को छोड़कर दूसरे के दल में जाएंगे तो आरोप लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? ये राजनीति की बात करो आप। देखो पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो इन्होंने मतलब उनकी नौकरियां खा गए, उनके साथ भेदभाव किया, तो वो कहाँ जाएंगे? 5 साल तक उन्होंने विशेष एक जाति के नाम पर जो एक उन्होंने माहौल बनाया, और अभी देखा हो कितने IAS बने, वो किस जाति के बने, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो कहते रहते हिंदू हिंदू करके जो है क्या नाम, इन्होंने हिंदुओं में ही वो कर दिया। अरे आप जाति पे और धर्म पे जब राजनीति करेंगे तो एक न एक दिन तो पब्लिक जागेगी। आप ये बताइए कब तक बेचारे जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? जब धर्म के नाम पे, आप जातियों के नाम पे आप राजनीति करेंगे तो स्वाभाविक है एक न एक दिन तो जनता जागेगी और आपको उसका हल भी निकलेगा और उसका सबक भी सिखाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या कहा है, 20 और 80 की लड़ाई है। बड़े दुख की बात यह है कि जिस वक्त 2017 में ओथ लिए थे, शपथ लिए थे, उस वक्त शपथ लेते वक्त एक लफ्ज़ कहा जाता है कि मैं बिल्कुल इंसान बनकर किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करूँगा। और आज वही मुख्यमंत्री जी जो देश के नाम पर, संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, वही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। साइकिल दौड़ेगी रफ्तार से, साइकिल को इस बार कोई नहीं रोकने वाला है। क्या कह रहे हैं, कहिए आप भी। आम दीदी रिक्शा वाले हैं, हर सवारी हमारे साथ बैठती है, पूछते हैं किसकी सरकार बनेगी, तो कहते हैं समाजवादी सरकार बन रही। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आ रही। कौवा बोला गाँव गाँव, और बाबा हार रहे हैं गाँव गाँव हार रहे हैं। इनको कोई नहीं बचा पा रहा है। बाबा इस बार अयोध्या से लड़ रहे हैं, अयोध्या से ये भी हारेंगे, अयोध्या से भी हार जाएंगे। वहाँ पवन सिंह हराएंगे इनको। अच्छा। हाँ, डिग्री कॉलेज का लड़का है इनके समाजवादी पार्टी से, मंत्री भी समाजवादी में रहे। इनको वहाँ से ऐसा हारेंगे कि जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आपको भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा ने गरीब कितने लोग मर गए, कितने लोग मरते हैं आज पैदल। महामारी थी तो महामारी थी, इनको साधन तो देना चाहिए था। जैसे बसें छोड़ी गई थी,
कैन के लोगों ने खटारा बसें छोड़ दी। अगर आप भी हैं, आपको बच्चों पढ़ने गए, उनको फीस पूरी ले ली गई है। उनकी कहाँ से उनकी कमाई हुई है? फीस तो उन्होंने पूरी जमा कर दी। भाजपा अच्छा बताओ, राशन ले रहे हो? राशन रहे तो राशन से पेट भर, भाजपा राशन बंद कर देगी तुम्हारा? तब राशन हमारी कोई सरकार आएगी देगी? हाँ, समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल फ्री करेगी। इन्होंने तो अभी किया है। ये तो लालच दे रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार बचे दिल्ली से हम, और दिल्ली से मोदी जी भी जाएंगे उसमें। हाँ, केंद्र से चले जाएंगे? केंद्र से जाना है इनको। हाँ, और समाजवादी केंद्र में सरकार बनाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मोदी जी खुद अच्छी तरह जान गए हैं। अब अपने नेताओं को बटोरना शुरू किया, हड़काना शुरू किया। ये क्या यूपी में खिलवाड़ कर रहे हो? और यूपी है रास्ता दिखाती है। यूपी से जो बनता है, जीतता है, वही दिल्ली में प्रधानमंत्री बनता है। और यूपी ही सागे तलैया है और यूपी तो ताल है। आप तो जानते हैं, पत्रकार हैं। और यहाँ हमारी 90 सीटें हैं। और कितनी सीटें राज्यों में बचेंगी? दिल्ली सपा के कट्टर सपोर्टर हो? नहीं, सपा से कट्टर नहीं है, हम जनता के सपोर्टर हैं। अजी आपने अभी पूछा था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए, 5 साल क्यों नहीं आए? उसका जवाब, क्योंकि वो डूब रहा था जहाज। अब जहाज डूबने वाले में कौन बैठेगा, आप हमें बताइए। नहीं, जैसे उनका इस्तीफा आया कि दलितों का, पिछड़ों का सहयोग नहीं कर रही है सरकार, उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनदेखा कर रही है। तो ये 5 साल से चलता आ रहा था ना, फिर इस वक्त जो है अचानक से इस्तीफा दे दिया। 5 साल में भी तो वो बता सकते थे ना कि दलितों का जो है मतलब सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये बताइए, धर्म सिंह सैनी कह रहे 3 साल से मेरे पास कोई प्रमुख सचिव कहीं पूछने तक नहीं आया, ना फोन किया, ना कतई कुछ उनको पूछा जाता था। वो बेचारे नाम के बैठे थे, मजबूर थे। क्या करते, आखिर करते क्या? अगर छोड़ देते बीच में तो आईटी वाले पहुंच जाते। देख रहे थे कन्नौज में क्या था, खामखा उन्होंने कर दिया। और अभी लग रहा है अभी बीजेपी छोड़ देगी क्या? वो क्या चीज? स्वामी प्रसाद मौर्य पे अभी गिरफ्तारी का वारंट आया था, हालांकि अब तो वो कैंसिल हो गया है। अभी नहीं कर पाएगी आचार संहिता, अभी नहीं कर पाएगी, अभी तो कैंसिल हो गया है। तो क्या लग रहा है? सपा की सरकार आएगी तो सब सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार, उनकी सरकार में उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा। योगी जी ने, तो हमारे ये नहीं हो सकते क्या? देखिए, बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, ये तो साफ ही बात है। और हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं और काम भी अच्छा रहा उनका। जैसे अभी भाई योगी जी भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे की बात नहीं होती है, एक एजुकेटेड आदमी मतलब देखने में भी पहचान में आ जाता है, उसके काम भी बता देते हैं। जैसे लखनऊ में मेट्रो मानते हैं कोई और पास किया हो, लेकिन बनी तो अखिलेश नहीं बनाया, उद्घाटन कोई और किया। सेम एज ए पूर्वांचल एक्सप्रेस से देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो वो किया था अखिलेश यादव ने किया था। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव फिर से आए, मुख्यमंत्री बने। अभी तो रेस लगी है, दम पे दम विधायक छोड़ के पार्टी आ रहे हैं और अभी आते रहेंगे। हाँ, ये नीरा इससे ही काम नहीं चलता है कि राशन दे दिया तो मजदूर का पेट भर जाएगा। उसमें राशन में पकाने के लिए हर चीज चाहिए। हाँ, सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया। वाकई में महंगाई तो है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी इस मुद्दे पर बात भी नहीं करती है, महंगाई, बेरोजगारी, जो अपने आप में खास मुद्दे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर हजरतगंज के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करके मैंने जाना कि लोगों के अपने अपने जवाब हैं। किसी को बीजेपी में नुकसान नज़र आ रहा है तो किसी को नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जनता क्या तय करती है ये जनता को चुनना है। तो आप बने रहिए झलको उत्तर प्रदेश के साथ। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।